Assalamualaikum. Welcome to class 9 English Grammar New Course 2025. In this video we discuss about how to write letter. How to write letter in easy way. So let's start this video. Tenses used in letter writing. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हम लेटर याद करते हैं, जो लेटर हमने लिखने हैं, ठीक है, उनके अंदर हम कौन कौन से टेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि उनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हमारे पास जो मौजूदा हालत होती है ना, ठीक है, जो हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम हम ये टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास पहचान होती है, ठीक है, वो हमारे पास होती है इज़ एम आर, और इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सम टाइम्स सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ हम जो डू और डज का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो टेंस है हमारे पास, हम इसको 60 to 70% इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो लेटर के अंदर टेंस है वो ये वाला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ये हम माजी में जो काम कर चुके होते हैं, ठीक है, ये उसके मतलब ये टेंस होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ये हम 10% लेटर के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम वाज और वर इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये जो ऊपर है हमारे पास देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो हम काम कर रहे होते हैं मौजूदा टाइम में। ठीक है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये वो टेंस होता है जब हम काम मुकम्मल कर चुके होते हैं, मतलब मौजूदा हालत में ही, मतलब मौजूदा टाइम में ही हम वो काम मुकम्मल कर चुके होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखें परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो तब कि हम वो काम मुकम्मल कर चुके हैं। इसके लिए हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आगे इसको हम 40 and 50% इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसके लिए ये हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम 2% इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब वेल और शैल इस्तेमाल करते हैं। अब लेटर लिखने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जब सारे लेटर मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर इजी वे में भी लिख के बताऊंगा, ठीक है, वो भी आपको समझाऊंगा, और दूसरा जो लेटर बुक के अंदर है, ठीक है, आपकी ग्रामर के अंदर है, ठीक है, वो भी आपको मैं वन बाय वन समझाऊंगा कि यहाँ पर इस जगह कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, कैसे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन क्लियर करके समझाऊंगा, क्योंकि ताकि आप लेटर को अच्छे तरीके से सोच समझ के याद करें, ना कि रट्टा लगाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए लेटर के कितने हिस्से होते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ लेटर? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ लेटर, स्ट्रक्चर एंड बॉडी। अब जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब स्ट्रक्चर और बॉडी जो दो इस लेटर के पार्ट हैं, ठीक है, इन दोनों के जो नंबर हैं वो 4 4 हैं। ठीक है, जितने मतलब स्ट्रक्चर के नंबर दिए जाते हैं बोर्ड में, उतने ही बॉडी के नंबर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर जो हम एग्जामिनेशन हॉल या एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लेटर हेड। एड्रेस और शहर का नाम जहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो बोर्ड के पेपर देते हैं तो हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं डेट, तारीख, सैल्यूटेशन, आदाब व तस्लीम के अल्फाज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आगे कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोजिंग, इख्तितामिया, नेम, ख़त लिखने वाले का नाम, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट 3 हैं, लेटर हेड, डेट, सैल्यूटेशन, ठीक है, ये हम शुरू में लिखते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोजिंग एंड नेम ये हम एंड पे लिखते हैं, बॉडी के बाद लिखते हैं। अब ये देखें एग्जामिनेशन हॉल, ये हमारे पास क्या हो गया, लेटर हेड हो गया। यहाँ पर मैंने बात की लेटर हेड की। ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन हॉल है ये हमारे पास क्या हो गया, लेटर हेड हो गया, सिटी ABC। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये डेट लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम डेट लिखते हैं, ये देखें। आगे माय डियर मदर,
ये हमारे पास है सैल्यूटेशन, अदाब और तस्लीम। अदब, किसी को अदब से बुलाने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं माय डियर मदर, ठीक है। जहाँ पर भी जिस भी पर्सनैलिटी का हम ज़िक्र करेंगे, ठीक है, जो जिस भी बंदे का ज़िक्र करेंगे, ठीक है, मदर हो गया, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसका पहला जो है वो कैपिटल हमने लिखना है, ठीक है, पहला जो वर्ड है वो हमने कैपिटल लिखना है हमेशा, ठीक है। आगे इसके साथ हमने कोमा लगाना है। उसके बाद क्लोजिंग में हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, तो हम एंड पे लिखते हैं योर लविंग सन, ठीक है, ये हमारे पास हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। नीचे सबसे नीचे फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के नीचे हम लिखते हैं एक्स वाई जी, मतलब कि अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। आगे हमारे पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं जानने के लिए, ताकि हमें लेटर लिखने में आसानी हो जाए। सैल्यूटेशन, अदाब व तस्लीम, ठीक है। आगे आगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास डियर फादर या मदर आ जाए, ठीक है, तो हम उसके लिए लिखेंगे योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा। डियर अंकल आंटी, अगर हमने अंकल और आंटी को हाथ लिखना है, ठीक है, तो हम उसके लिए लिखेंगे योर लविंग नेफ्यू, आपका प्यारा भतीजा। योर लविंग नीस, ठीक है, आपकी प्यारी भतीजी। डियर सर और मैडम, सर और मैडम को अगर आपने हाथ लिखना है, तो उसके लिए लिखना है योर्स ओबिडेंटली, आपका फर्मा बरदार। अगर आपने फ्रेंड को लिखना है डियर फ्रेंड, तो इसके लिए आपने लिखना है योर्स ट्रूली, आपका मुखलिस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लेटर हैं, ठीक है, वो आप लाजमी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं आपको दो तरीके से लेटर लिखना सिखाऊंगा। एक तो इजी वे में, मतलब जो बच्चे आसानी से याद नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक ही मेथड के साथ पूरे 15 लेटर लिख लेंगे, ठीक है। और बाकी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ग्रामर से ही अच्छे तरीके से उनको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो अच्छे तरीके से लेटर को याद कर सकें, सोच समझ के याद कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।